तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में मुसलमानों की हत्या देखकर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। मुस्लिम देशों में मचा भूचाल, नेतन्याहू की नहीं खैर, अब इजराइल पर मुस्लिम देश करेंगे हमला। बसपा सांसदों में चुनाव से पहले मची भगदड़, 3 और भाजपा में जाने को तैयार, बचेंगे सिर्फ 2 MP, मायावती की पार्टी में टूट। पश्चिमी यूपी में बीजेपी से हाथ मिलाकर जयंत चौधरी को लगा झटका। जयंत चौधरी के नेताओं ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान, जयंत चौधरी की बात मानने से किया इनकार। मुसलमानों के खिलाफ फिल्म बनाने वाली यमी गौतम को लगा झटका। यमी गौतम की आर्टिकल 370 मुस्लिम देशों में हुई बैन, प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में किया था जिक्र। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा को बंद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मुस्लिम पक्ष किया ऐलान। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे राजा भैया, समाजवादी पार्टी की अटकलों पर लगाया बैन। बदायूं से टिकट कटने के बाद फूलपुर संसदीय सीट से धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सपा जल्द करेगी टिकट का ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में मुसलमानों की हत्या देखकर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, मुस्लिम देशों में मचा भूचाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार को एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। उनके इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम देशों में भूचाल मच गया है और नेतन्याहू की भी नींद उड़ गई है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे की वजह गाजा शहर में बढ़ती हिंसा और युद्ध के कारण भुखमरी के हालातों को बताया है। वहीं आपको बता दें कि उनके इस्तीफे के बाद मुस्लिम देशों में भूचाल मच गया है और मुस्लिम देश इजराइल की कार्रवाई से नाराज हो गए हैं। इसी बीच हमास ने फतेह पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का गाजा में ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के इस्तीफे से मुस्लिम देशों को सदमा लगा है और मुस्लिम देश अब कभी भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर पर फिल्म बनाना यमी गौतम को पड़ा भारी, मुस्लिम देशों में बैन हुई आर्टिकल 370। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पर फिल्म बनाना यमी गौतम को भारी पड़ गया और मुस्लिम देशों ने यमी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 को बैन कर दिया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जहां भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई काफी अच्छी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम देशों में इस पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने पर यह फिल्म बनवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही अपने भाषण में इस फिल्म का जिक्र किया था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म का जिक्र अपने भाषण में किया था, उसके बाद मुस्लिम देश प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हुए और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए यमी गौतम की आर्टिकल 370 फिल्म को अपने देशों में बैन कर दिया, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बसपा सांसदों में चुनाव से पहले मची भगदड़, 3 और भाजपा में जाने को तैयार। जय दोस्तों आपको बता दें कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अकेले ही लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला इस बार लिया है, लेकिन पार्टी के नेता इससे सहमत नहीं नजर आ रहे हैं। इसी के चलते पार्टी में भगदड़ के हालात पैदा हो रहे हैं। पार्टी सांसद रितेश पांडे ने शुक्रवार को भाजपा का दामन थाम लिया। उन्हें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और यूपी के मौजूदा भाजपा नेताओं के बीच एंट्री मिली। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बसपा सांसद के बीजेपी में जाने के बाद अब बसपा के 3 और नेता भाजपा का रुख करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा एक नेता समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, जबकि एक कांग्रेस के संपर्क में है। यानी मायावती की पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले पूर्ण रूप से टूट जाएगी और इसमें कोई भी नहीं रहेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मुस्लिम पक्ष किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा को लेकर 26 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया। इसी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष नाराज हो गया और मुस्लिम पक्ष ने अब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय का रुख करेगा और सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें रखेगा, क्योंकि हाई कोर्ट उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बदायूं से टिकट कटने के बाद फूलपुर संसदीय सीट से धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जदोसा आपको बता दें कि फूलपुर संसदीय सीट पर अभी किसी भी दल ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। समाजवादी पार्टी भी अपना उम्मीदवार तभी मैदान में उतारेगी जब भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। सपा से अभी तक पूर्व सांसद और विधायक के साथ ही कई पूर्व व वर्तमान पद अधिकारी टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का नाम भी सामने आ रहा है। फूलपुर से पार्टी द्वारा उनको मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि स्थानीय तौर पर कोई भी पदाधिकारी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बोलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जो धर्मेंद्र यादव है वो बदायूं की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार बदायूं की लोकसभा सीट से उनका टिकट काट दिया गया है। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। इसी बीच फूलपुर संसदीय सीट से धर्मेंद्र यादव को सपा टिकट दे सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे राजा भैया, किया ऐलान। जदोसा आपको बता दें कि राजा भैया के पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के साथ नजदीकी और राज्यसभा चुनाव में सपा को वोट देने की चर्चा चल रही थी, लेकिन इन सभी चर्चाओं पर अब राजा भैया ने ब्रेक लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी का साथ नहीं देंगे और राज्यसभा चुनाव में उनके जो 2 विधायक हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राजा भैया ने ऐन वक्त पर नाता तोड़ लिया है और जो है बीजेपी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिमी यूपी में बढ़ सकती है जयंत चौधरी की मुश्किलें। एक और दल ने ठोका इंडिया गठबंधन में शामिल होने का दावा। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने वाला है। मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर सकता है, मगर उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपना सियासी समीकरण बनाने में जुट गए हैं। जहां रालोद मुखिया जयंत चौधरी के द्वारा इंडिया गठबंधन से किनारा कर बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब पुराने लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से ताल ठोक दी है। रविवार को कस्बा मीरापुर में लोकदल के भावी प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने चुनावी जनसभा में ताल ठोक दी है। उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी भले ही बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे, यानी कि जयंत चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मानहानि के केस में सुप्रीम कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल, बोले हो गई मुझसे गलती। जदोसा आपको बता दें कि भाजपा आईटी सेल से जुड़े मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती स्वीकार की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्हें कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में इस केस की सुनवाई पर 11 मार्च तक रोक लगा दी है। केस को रद्द करने की याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद केजरीवाल ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पल्लवी पटेल की नाराजगी होगी दूर। मां कृष्णा पटेल को अखिलेश यादव देने वाले हैं बड़ा तोहफा। जदोसा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसके बाद राज्य में 13 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी। इन सीटों पर 4 मार्च से नामांकन शुरू होगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले नाराज सहयोगी दल को समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में खास तोहफा देकर मना सकती है। हालांकि इस चुनाव में पार्टी अपने पीडीए के फार्मूले को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने एमएलसी चुनाव में अपने पीडीए के समीकरण को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने इस चुनाव में मुस्लिम, कुर्मी, गुर्जर, धोबी समाज को मौका देने पर विचार किया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की खास तौर पर अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। यानी आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में पल्लवी पटेल की मां को उम्मीदवार सपा बना सकती है, जिससे पल्लवी पटेल खुश हो सकती हैं और जो समाजवादी पार्टी के साथ उनकी इस समय नाराजगी चल रही है वो भी दूर हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेनका गांधी की जगह इस सीट से ईडीडी के एक पूर्व अधिकारी को बीजेपी बनाएगी उम्मीदवार। जदोसा आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यूपी की हर सीट पर अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल करना शुरू कर दिया है। अभी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले राजेश्वर सिंह नखलऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट पा सकते हैं। वहीं आपको बता दें
कि मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ी हैं और वो इस समय बीजेपी के टिकट पर सांसद भी हैं, लेकिन इस बार उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। इस बार बीजेपी अपने नेता को उम्मीदवार बनाएगी जो कि ईडी का पूर्व अधिकारी है और वो जल्दी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और बीजेपी इनको ही उम्मीदवार मेनका गांधी की जगह बनाने वाली है, क्योंकि वरुण गांधी भी इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी बीच बढ़ो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पल्लवी पटेल की नाराजगी होगी दूर, मां कृष्णा पटेल को अखिलेश यादव देने वाले हैं बड़ा तोहफा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसके बाद राज्य में 13 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी। इन सीटों पर 4 मार्च से नामांकन शुरू होगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले नाराज सहयोगी दल को समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में खास तोहफा देकर मना सकती है। हालांकि इस चुनाव में पार्टी अपने पीडीए के फार्मूले को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने एमएलसी चुनाव में अपने पीडीए के समीकरण को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने इस चुनाव में मुस्लिम, कुर्मी, गुर्जर, धोबी समाज को मौका देने पर विचार किया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की खास तौर पर अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। यानी आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में पल्लवी पटेल की मां को उम्मीदवार सपा बना सकती है, जिससे पल्लवी पटेल खुश हो सकती हैं और जो समाजवादी पार्टी के साथ उनकी इस समय नाराजगी चल रही है वो भी दूर हो सकती है।